श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको हरदोई जनपद के बलदी दास औघड़ की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में जिंदा समाधि ले ली थी। इस कथा को पूरे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चर्तावली से आज बलदी दास औघड़ की कथा आपको बता रहा हूँ। पिपरौला जिला हरदोई के बलदी दास औघड़ धोबी के बालक थे। इन्होंने जिंदा समाधि ली थी। बलदी दास के बारे में बताते हैं, जो कोई मुर्दा जलाने जाता तो कहते दाहिनी टांग न जलाना, हम खाएंगे। तो सब कुछ जल जाता था, उसकी दाहिनी टांग नहीं जलती थी। फिर बाबा उसको जाके खाते थे। नदी में मुर्दा बहा जाता तो कूद पड़ते और उसे घसीट लाते, कुछ खा के नदी में छोड़ देते। एक बार किसी ने पूछा, बाबा ये खाने में कैसा लगता है? तो कहा, मंत्र से जो इच्छा होती वही बन जाता है, गंदी चीज हम नहीं खाते। मालपुआ, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खाजा, इमरती, जलेबी आदि तुम लोगों को देखने में नहीं आता है। शंकर जी को अर्पण करके खाते हैं। शंकर जी राम जानकी को अर्पण करते हैं, राम जी पाते हैं, फिर महारानी जी पाती हैं, फिर शंकर पार्वती जी पाते हैं, फिर प्रसाद भैरव जी और गणों को बढ़ता है, तब हम पाते हैं। किसी ने उनसे पूछा, आप कौन दूध हैं? कहीं कहीं दूध जाति को कहते हैं। तो कहा, दूध तेरी हेठी में है। तो उसे रोज 3-10 दूध के आने लगे। जीवन भर 3-10 दूध के आते रहे। शाहबाद गए तो लोगों से कहा, यहाँ राजा बलि का तालाब है। तो खोदा गया, तालाब निकला, उसमें पत्थर लगा था। एक राजा की संतान न थी, तो उसने अपने पंडित को भेजा। पंडित आए, कहा तो उनको बहुत गाली दी। वे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो कहा, तुम रानी के पेट में बैठोगे? तो पंडित ने कहा, हाँ। तब कहा, जाओ अपनी औरत से पूछ लेना, तुम्हारे 2 लड़के हैं। पंडित गए, अपनी औरत से पूछा। उसने कहा, राजा के यहाँ से घर भर का खाना कपड़ा मिलता रहे तो कोई हर्ज नहीं है। बाबा ने जैसा कहा तुम वैसा करो। पंडित जी का शरीर छूट गया, रानी के गर्भ रहा। पंडित से बाबा ने कहा था, राजा से कह देना कि लड़का होने के 15 दिन पहले रानी को लेकर आए। उसी समय राजा रानी को लेकर आए। पंडित की औरत व दोनों लड़के साथ आए। जब पंडित पैदा हुए, नार सुधा बाबा ने उन्हें गोद में लेकर बैठे और बोले, पंडित रानी के पुत्र हो गए हैं। तो पंडित हंसने लगे। बाबा पंडिताइन से कहा, तुमको मर्द की जरूरत नहीं, तुम्हारे 2 पुत्र हैं। राजा से कहा, इनको काफ़ी जमीन रुपया दे दो, मकान बनवा दो, जिसमें तुम्हारे ना रहने पर इनका काम कई पुश्त तक चलता रहे। अगर ऐसा ना करोगे तो यह पंडित मर जाएगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। फिर बाबा ने रानी का दूध पिया और कहा, सिर के बाल बनवा दो। किसी के बाल छोटे होते हैं, किसी के बड़े। नाऊ आया तो उसने कहा, बाल हम ना बना पाएंगे। तो बाबा ने कहा, बीच में 1 रुपया छोड़ दो, फिर 1 माह बाद पूरे बाल बन जाएंगे। उसने वैसे ही किया, बाल छोड़ दिया। उसके बाद नार काटा गया। बाबा ने कहा, शहद सारे बदन में लगाकर गर्म पानी से नहला दो, कोई रोग ना होगा। वैसा ही किया गया। फिर लड़के को 5 दिन के बाद बकरी का दूध दिया गया। छठे दिन छठी हुई, माता का दूध दिया गया। फिर राजा ने घर पर बरहा किया खूब धूम से। जब लोग बहुत तंग करने लगे बाबा को, तो बाबा बोल पड़े, अब हम समाधि लेंगे। शाजापुर के सेठ आए, नाऊ आए। शंकर जी गुप्त रूप से बैठे थे, सिर में उत्सव लगा दिया। फिर नाऊ ने मुंह दिया, स्नान किया, विमान पर बैठे, चारों तरफ घुमाया और फिर समाधि में जाके बैठ गए। शंकर जी ने उनको अजर अमर कर दिया, सब कहीं जाने का वरदान दे दिया। बाद में वो समाधि पक्की बना दी गई।
ऐसे थे बलदीदास औगड़। आपको ये कथा कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।